सुप्रभात मेरे बच्चों। मैं जानती हूँ आप सभी बच्चे अच्छे हो और सुरक्षित भी हो। मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग सभी हिंदी व्याकरण निकालिए। बच्चों, आप लोग सभी तज्ञ हिंदी व्याकरण निकालिए। अध्याय 2 पेज नंबर 8 वर्ण विचार। ठीक है, देखिए इसमें वर्ण के बारे में बताया गया है। वर्ण क्या है, उसका वर्णमाला, उसका जितना भाग है, भाषा की अभी वर्ण मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग सभी ध्यान से सुनिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी इकाई अगर तोड़ा जाए, जैसे इसीलिए बोला गया यहाँ हिरन, ही ह प्लस ई, र प्लस अ, न। देखिए हम लोग न जब उच्चारित कर रहा है तो अ आ रहा है लास्ट में, तो उसी को छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे इकाई है, उसी से ये हिरन बन रहा है। फूल, फू उ ल अ। प्रत्येक शब्द की अलग अलग ध्वनियों से सबसे छोटी ध्वनि का ज्ञान होता है। सबसे छोटी ध्वनि का ज्ञान हो रहा है कि फूल जो बन रहा है, इसमें सिर्फ फॉई नहीं है, फ का साथ बड़ा ऊ है, फिर लॉ जब हो रहा है, उच्चारित हो रहा है, तो लॉ का साथ अ भी है, तो ज्ञान होता है। इसी का ज्ञान होता है। यही छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण के सार्थक क्रम से शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित वर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा का, ये हिंदी है, हिंदी का जैसा है। उसके बाद अगर बोला जाए दूसरा जो भाषा है, हाँ, पकड़ ले बांग्ला, उसके बाद उर्दू, कोई भी भाषा, सबका अपना अपना क्या है, वर्ण होते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। समझ गए होंगे कि ये जो फूल है, इसी का टुकड़ा इतना ही होगा, इससे ज़्यादा टुकड़ा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा टुकड़ा जो किया गया, जितना होता है उतना टुकड़ा उसका बनाया गया है। अभी वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला निम्नलिखित है। देखिए, ये छोटा आ, बड़ा आ, ई उ री ए ऐ ओ औ अ। ये कितना ठो है पता है आप लोगों को? आप लोग गिनिए, 13 ठो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये दोनों जो लास्ट में है, इसको अयोग बाहो बोला जाता है। अभी व्यंजन में आइए। व्यंजन का भी देखिए, क ख ग घ से लेके एकदम म तक, ये जो है ये वर्ग में भाग किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। उसके बाद जो है य र ल व, ये है अंतस्थ वर्ण। श श श ह, ये है ऊष्म वर्ण। संयुक्त वर्ण है छ त्र ज्ञ स्र। आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे भाग किया गया है, और इसका अलग अलग नाम भी है। इसीलिए क ख ग घ अंग, ये क वर्ग। च छ ज झ य, ये च वर्ग। ट ठ ड ढ न, ये ट वर्ग। त थ द ध न, ये त वर्ग। प फ ब भ म, ये प वर्ग। इसका बारे में मैं अभी बता रही हूँ। अब समझ गए होंगे कि वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। वर्ण के प्रकार, कितना प्रकार होते हैं वर्ण को आप लोग पता ही है, छोटे से पढ़ रहे हो तो स्वर और व्यंजन सबको पता है। तो ये दोनों इसका पहला भाग है। स्वर क्या है? स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकेला ही काफ़ी है। कैसे? देखिए, स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं।
हर्षस्वर, दीर्घस्वर, प्लुतस्वर। ये अच्छा से याद कीजिए बच्चों, हर्षस्वर, दीर्घस्वर, प्लुतस्वर। हर्षस्वर का क्या है? हर्षस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। क्या बोले मैं, क्या बोल रही हूँ मैं? अच्छे से सुनिए। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। ठीक है, इसका कुल संख्या 4 है। क्या क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अभी आइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर हर्ष स्वर के से दुगुना समय लगता है। एक तो स्वर आपको पता है जो समय कम लगता है, पर दीर्घ में उससे हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए कुल मिलाकर संख्या 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। जब उच्चारित करोगे देखो जैसा समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया है दीर्घ स्वर। अभी देखिए नंबर 3 प्लूतोस स्वर। ठीक है, अभी देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से त्रिगुना समय लगता है उन्हें प्लूतोस स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर से भी देखिए हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है। पहले जो स्वर है पहला नंबर, तो उससे भी 3 गुना समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, उन्हें प्लूतोस स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग किसी को दूर से पुकारने या गीत गाने में व्यवहृत होते हैं, आदि में होता है। जैसा ओम, जैसा हम लोग बोलते हैं अंदर से उसको अच्छे से बोला जाता है, ओम करके बोलते हैं ना, तो उसका समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए उसको प्लूतोस स्वर कहते हैं। अभी देखिए विशेष कुछ बात बताया गया है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। अयग बह, अनुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वर में अंतर। अनुस्वर तथा विसर्ग को अयोग बाह कहा जाता है। इनका न स्वरों से योग अर्थात मेल है, न ही व्यंजनों से, इससे किससे कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण ये अयोग बाह कहलाते हैं। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन नहीं बन पाते तथा व्यंजन रूप से गति न पाने के कारण ये स्वर भी नहीं कह सकते हैं। इससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अनुस्वर क्या है? अनुस्वर आप लोग देख रहे हो, इनका उच्चारण नाक से होता है। इनका चिन्ह देखिए, ये बिंदु ये होता है जो ऊपर में लगता है। देखिए अंग, मलंग, बंदर, पतंग, ये हफ्ते में ऊपर में बूंदी लगता है, एक तो छोटा सा बिंदु लगता है। ठीक है, बिंदी बैठता है, तो ये जो है इसी को बोलता है अनुस्वर। विसर्ग क्या है? यह स्वरों के पश्चात मतलब सबसे पीछे में होता है और अनुस्वर ह की तरह होता है। उच्चारित जब होता है ना तब लगता है कुछ लगाया है ह के जैसा। कैसे? पुनः, अतः, प्रातः। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रातः देखिए ह के जैसा उच्चारित हो रहा है। पतः, पुनः, अतः, अगर हम यही सब में उच्चारित होता है। अनुनासिक क्या है? इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका चिन्ह देखिए चांद की मात्रा, और ये क्या नाक और मुंह से होता है, इसलिए सांप, कुआं। ठीक है बच्चों। अनुनासिक और अनुस्वर में अंतर, ये इसमें दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है, कैसे समझोगे? अनुस्वर देखिए ऊपर में बिंदु है और अनुनासिक जो है ये चांद की मात्रा है। अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से सांस बहुत कम निकलती है अनुनासिक में, और मुंह से अधिक, जैसा आँख, गाँव आदि। परंतु अनुस्वर के उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है।
जब आप लोगों उच्चारित करोगे। और मुंह से कम, जैसे अंग, पंग, अंश आदि, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है देखिए, जब अनुस्वर के उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है, मुंह से कम निकल रहा है, नाक से ज्यादा, अंग, पंग, हाँ। तो और इसमें कैसे होता है देखिए, तत्सम शब्द में अनुस्वर लगाता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु जैसे दंत से दांत, अंगुष्ठ से अंगूठा आदि, मतलब तत्सम तद्भव में ये ज़्यादा अंतर आपको पता चलता है। तो ये है अनुस्वर और अनुनासिक जो अंतर, इसके बारे में यहाँ बताया गया। अभी आइए व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल जा सकते व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजनों के कुछ भाग मैं अभी आप लोगों को पहले भी यहाँ दिखाई हूँ मैं। ये देखिए, ये जो वर्ग है म तक, उसी का ऊपर में यहाँ जरा बोलेंगे हम कि व्यंजन के प्रकार 3 प्रकार है। ये व्यंजन जो है 3 प्रकार है। इसमें स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, इसको मैं दिखा रही हूँ, इसके साथ मैं पढ़ा रही हूँ। दोनों बुक को ऐसा ही खोल के रखिए, तब आप लोग को पता चलेगा। यहाँ ध्यान से इसको समझिए। क्या व्यंजन का प्रकार, व्यंजन मुख्य रूप में 3 प्रकार का है। याद रखिएगा, स्वर भी 3, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श क्या है? इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुंह से विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। इनकी कुल संख्या 25 है। ये जो 25 है, ये क से लेके म तक, इसको पूरा गिनती कीजिए, पूरा कुल मिला के 25 होगा। इसीलिए क से प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पर वर्ग, ये आता है किसमें? स्पर्श वर्ण में, वर्ग में, स्पर्श में। स्पर्श व्यंजन जो है, जो भाग में आता है नंबर 1, इसमें ये आते हैं। अभी अंतस्थ, अभी स्पर्श वर्ण आप लोग समझ गए होंगे। क वर्ग से लेके एकदम प वर्ग मतलब म तक जितना है, ये सब क्या है? स्पर्श है। समझ गए होंगे। अंतस्थ, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु गले, जीभ और तालु के स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उनकी कुल संख्या 4 है। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अंतस्थ व्यंजन, ये देखिए, इसमें य, र, ल, व, ये जो है 4 ठो आप लोग को ध्यान से देखना है। ये चारों अंतस्थ वर्ग, अंतस्थ व्यंजन में पड़ता है। उसके बाद ऊष्म, ऊष्म क्या है ये आप लोगों को जानना है। ऊष्म, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुंह से ऊष्म उत्पन्न होती है, ठीक है, उन्हें ऊष्म व्यंजन क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उनकी कुल संख्या 4 है। टोटल संख्या 4 है। कौन सा है? संजय देखिए, ऊष्म वर्ण व्यंजन यहाँ लिखा है, भाग किया हुआ है। स, स, ह, स, ह, ये है ऊष्म व्यंजन। अभी आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये अलग है जरा बहुत, इसको आप लोग अभी समझिए। ओके बच्चों, मैं आज यहाँ तक ही पढ़ा रही हूँ। ये व्यंजन तक आप लोग यहाँ तक ही अच्छे से अभ्यास कीजिए, ठीक है।